अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ आए हैं। थोड़ा सा कंसेप्ट है केमिस्ट्री में 9 क्लास के बच्चों के लिए, तो आप इसको देखिएगा किस तरह से करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज एक कंसेप्ट लेकर आप लोगों के लिए आए हुए हैं। एक बेसिक कंसेप्ट है केमिस्ट्री का जो अक्सर एग्जाम्स के पेपर्स में आता है। ठीक है, एग्जाम्स में आता है, तो चलो देखें वो कंसेप्ट असल में क्या है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको यहाँ देख लेता हूँ। आएगा कि सोडियम है, सोडियम सोडियम प्लस और सोडियम न्यूट्रल, इन दोनों में कौन सा स्मॉलर है, छोटा कौन है बड़ा कौन है। ठीक है, तो लिहाजा उसके लिए देखो मैं अब आपको बताता हूँ कि सोडियम है एटॉमिक नंबर, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 11। आप सब जानते हैं। अगर इसका हम एटॉमिक मॉडल इसका बनाएं तो क्या है, देखें ये न्यूक्लियस आ गया, न्यूक्लियस में पहला शेल आ गया, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तीसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, और लास्ट वाले में क्या आएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो सोडियम में कितने हो गए, देखो 11 का मतलब ये है एटॉमिक नंबर 11 है। एटॉमिक नंबर 11 का मतलब ये है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी 11, यानी प्रोटॉन्स कितने हैं, 11 हैं, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन्स भी 11 है। इसलिए जब मैं ये कन्फ्यूजन कर रहा हूँ 2 8 1, तो 10 और 1 11 हो गया। अब क्या है कि ये जो आइटम है सोडियम न्यूट्रल का आइटम है। ठीक है, जब ये 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा यहाँ से, तो चार्ज क्या बनेगा, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन जब लॉस करेगा, देखो उधर 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर पाते हैं, तो ये पहला ऑर्बिट, 2 इलेक्ट्रॉन और एक 8, 1 इलेक्ट्रॉन ये लॉस हो गई। जब ये लॉस होगा तो चार्ज क्या आएगा, +1। तो देखिएगा अब इसके अंदर कितने शेल्स थे, 1 2 3 शेल थे, इसके अंदर 1 2 शेल्स रह गए। तो नंबर ऑफ शेल्स कम हो गए तो साइज क्या होगा, छोटा होगा। इसमें नंबर ऑफ शेल्स ज़्यादा हैं तो साइज क्या हो, बड़ा होगा। इसीलिए क्या है कि सोडियम +1 जो है वो स्मॉलर है बनस्बत सोडियम न्यूट्रल के। ठीक है, तो ये ज़रा याद रखिएगा। दूसरी एग्जाम्पल हम आपके सामने रख लेते हैं। वो एग्जाम्पल जैसे देखें कि आप क्लोरीन -1 चार्ज वाला और क्लोरीन न्यूट्रल की अगर हम बात करें तो देखें कि अब दोनों में से साइज किसका बड़ा साइज होगा। ठीक है, जैसे क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 17 है। अब आप ये जानते हैं 17 एटॉमिक नंबर है, तो इसका अगर हम मॉडल बनाएं तो क्या मॉडल बनेगा, ये देखिए, ये देखिए क्या मॉडल बना। न्यूक्लियस है ये, इसको मैं न्यूक्लियस कर देता हूँ, ये इसका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस आ गया जी। दोबारा से थोड़ा सा मैं इसको सही करूँ, न्यूक्लियस, ये पहला ऑर्बिट, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, अगला ऑर्बिट 8 इलेक्ट्रॉन, लास्ट ऑर्बिट जिसको वैलेंस शेल कहते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन आ गए। ये जो आइटम है ये है ये जो है ये क्लोरीन का है और क्लोरीन न्यूट्रल का है, यानी ये क्लोरीन न्यूट्रल इसका है। तो होगा क्या, जब इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन जब ये गेन करेगा, एक इलेक्ट्रॉन जब ये गेन करेगा तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स 8 हो जाएंगे यहाँ पर। तो इससे क्या होगा, चार्ज इस क्लोरीन का, क्लोरीन -1 हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा -1 तब होता है जब -1 तब होता है जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो अब क्या हो गया, अब जरा देखें आप, इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, 8 की 7 की बजाय 8 हो गई, यहाँ पर भी 8, यहाँ 2। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड था, तादाद जो थी इलेक्ट्रॉन्स की बढ़ गई, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस है वो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करने की वजह से क्या होगा, इसका साइज छोटा हो जाएगा। तो लिहाजा सोडियम क्लोरीन, सॉरी क्लोरीन माइनस जो आइन होता है उसका साइज छोटा होता है बनस्बत क्लोरीन न्यूट्रल के। ठीक है, याद रखिएगा जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे न्यूक्लियर इतनी अट्रैक्शन होगी और उससे इतना ज़्यादा साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो लिहाजा सोडियम न्यूट्रल जो है ना वो क्या है, मतलब ज़्यादा है, बड़ा है साइज में नस्बत किसके, सोडियम आइन के। तो ये दूसरी एग्जाम्पल इसकी हो गई। ठीक है, अगर हम अगली एक और एग्जाम्पल की तरफ हम बढ़ने की कोशिश करें तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, ये देखिएगा। ये से मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम +2। ठीक है, और मैग्नीशियम है ये हमारे पास न्यूट्रल। ठीक है, दोनों में साइज के डिफरेंस को हमने देखना है कि कौन सा साइज बड़ा है। तो आप बता सकते हैं मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना आएगा, 12 आएगा। अब आप इसको शॉर्ट करें, +2 का मतलब ये कि केमिस्ट्री में जब +2 आए इसका मतलब है इसने इलेक्ट्रॉन्स क्या कर दिए, लॉस कर दिए, लॉस कर दिए। अब मैग्नीशियम ने देखें यहाँ 12 थे, इलेक्ट्रॉन्स 12 थे, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स अब कितने रह गए, 10 रह गए। तो लिहाजा इससे मतलब है कि इसमें नंबर ऑफ शेल्स कम हो गए, इसमें नंबर ऑफ शेल्स ज़्यादा हैं। तो लिहाजा क्या होगा, सोडियम मैग्नीशियम, सॉरी मैग्नीशियम प्लस का जो साइज होगा वो बड़ा होगा, सॉरी छोटा होगा बनस्बत किसके, इसके। ठीक है, जैसे कि हम इसको दोबारा से मैं इसको देखता हूँ वो कैसे, वो ऐसे जैसे जैसे मैग्नीशियम था तो इसका 12 अगर ले लेते हैं, ये न्यूट्रल है,
मतलब क्या आ गया जी, 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 10, और ये 2 इलेक्ट्रॉन, 12। ठीक है, अब ये 12 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ गए। अब ये क्या है कि अगर हम प्लस की तरफ जाएं, मैग्नीशियम +2, मतलब ये होगा कि अब इसके अंदर क्या होगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या हो गए, ये इलेक्ट्रॉन चले गए, ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर गए। अब ये चले गए तो इससे क्या हुआ, इससे ये जो पूरा शेल था ये पूरा शेल गायब हो गया, क्योंकि वो शेल इलेक्ट्रॉन की वजह से था। और इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, 2 चले गए। तो ये क्या बना जी हमारे पास, मैग्नीशियम +2 बना, यानी 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर गए। अब इसका साइज छोटा, अगर हम इसको लेके जाएं तो फिर क्या बनेगा, इसमें 12 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन और लगाना पड़ेगा, तो ये आइटम हो जाएगा इसका। लेकिन अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हम क्या कर दें, यहाँ से लॉस कर दें, ये इलेक्ट्रॉन्स चले गए, तो क्या होगा, आइटम का साइज छोटा हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो मैग्नीशियम +2 है इसका साइज क्या होगा हमारे पास, छोटा होगा बनिस्बत किसके, मैग्नीशियम उसके, ठीक है, प्लस न्यूट्रल के। तो इसको आपने देखना है। मज़ीद अगर हम प्रैक्टिस करें तो ये जैसे देखें कि अब आप मुझे बता सकते हैं, देखें कैल्शियम +2 और कैल्शियम न्यूट्रल, अब इन दोनों में से किसका साइज़ क्या होगा, हम बताना है कि किसका साइज़ बड़ा होगा। अब देखें जो कैल्शियम था इसका एटॉमिक नंबर होता है 20, ठीक है। अब +2 का मतलब ये कि इसके अंदर जो 20 इलेक्ट्रॉन्स थे, प्रोटॉन्स भी देखो, इसका मतलब एटॉमिक नंबर क्या है पहले याद रखो, प्रोटॉन्स कितने थे, प्रोटॉन्स कितने हैं, 20, और जितने प्रोटॉन्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स भी इतने ही होते हैं। तो इसके अंदर कितने थे, देखें इसके अंदर कितने थे, 20 इलेक्ट्रॉन्स थे। तो इसका मतलब ये कि इसके अंदर कितने होंगे, शेल ज़्यादा होंगे। इसमें क्या है कि लास्ट के 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, वो चले गए, लॉस कर दिया, तो इसका साइज़ क्या होगा, स्मॉल होगा, ये स्मॉल साइज़ होगा, ठीक है। और इसका साइज़ क्या होगा, लार्ज साइज़ होगा। तो लिहाजा इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर आपसे पूछेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये वीडियो को देखिए, मज़ीद एग्जाम्पल्स इंशाल्लाह हम करते रहेंगे और आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा।